LOP just started a speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Nanda Singh can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing opposition. मैं आरिफा निशा, आप देख रहे हैं द हिंद मीडिया। इन दिनों भारत देश में कई मुद्दे गरमाए हुए हैं, जिनमें शामिल है एप्स्टीन फाइल्स, पूर्व सेनापति नरवे की पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, अमेरिका और भारत का व्यापार समझौता। इन सभी विवादों पर प्रधानमंत्री और बीजेपी के कई नेता बुरी तरह से कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा, आइए देखते हैं ओम बिरला ने क्या कहा। मैंने पीएम मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया था। अगर वह सदन में आते तो कुछ भी हो सकता था। मेरे पास यह जानकारी आई है कि कांग्रेस के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के साथ अप्रिय घटना कर सकते थे, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी को सदन में आने से पहले ही रोक दिया। लेकिन अब सवाल यह उठता है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आर्टिकल 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसा अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है और भारत के प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा सुरक्षा प्राप्त है, फिर भी वह संसद में कैसे असुरक्षित हो सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल लोकसभा में भाषण रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री का यह भाषण 1 घंटा 47 मिनट तक लगातार चलता रहा, जिसमें विपक्ष पार्टी के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा, तानाशाही नहीं चलेगी, एलओपी को बोलने दिया जाए, लोकतंत्र पर हमला नहीं चलेगा, ऐसे बड़े बड़े नारेबाजी उन्होंने की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने भाषण को जारी रखा और उन्होंने बहुत कुछ कह डाला। यहाँ पर अभिभाषण में 5 बड़ी बातें कही। आइए देखते हैं यह 5 बड़ी बातें क्या है। जिसमें पहली बात है, कांग्रेस के पीएम के पास सोच नहीं थी। दूसरी बात है, देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही, ईयू और अमेरिका से ट्रेड डील गर्व का विषय है। चौथी बात, नेहरू ने शुरुआत कराई, उद्घाटन मैंने किया। आज एनपीए 1% से नीचे है। मोदी ने बड़ी बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण में कहा, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का अपमान नहीं है? किसी व्यक्ति ने मेरे स्वास्थ्य का राज पूछा, जिसमें मैंने बताया मैं रोज 2 किलो गाली खाता हूं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हमने 370 की दीवार गिरा दी है, इसलिए मोदी की कब्र सब खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति लेकर आए, पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुसकर जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए। इसी के साथ एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर की देखिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, वहां कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने की तैयारी कर रही है। ओम बिरला की इस बात से इन सभी विषयों को और तुल मिल गया है, जिसमें विपक्ष पार्टी के नेता कह रहे हैं, आखिरकार पीएम मोदी कब तक भागते रहेंगे? कभी ना कभी उन्हें लोकसभा का सामना करना ही होगा। क्या वह ऐसे ही डर से किसी भी विषय का जवाब नहीं देंगे? आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब